सेशन एंड चल रहा है। ठीक है, एग्ज़ाम होने वाले हैं अभी पीएससी के। हाँ, तो सारे बैच ख़त्म होने की कगार पे, उसमें बैठ के पढ़ना है। तो फिर नए बैच में पढ़ना है ना। तो नया बैच तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट हो रहा है। आपको डेमो चाहिए इसलिए दे रहे हैं। ठीक है, दिक्कत है क्या? पहले पढ़े हो? कभी तैयारी नहीं की? सीपीएससी व्यापम किसी कोई एग्ज़ाम दिए? कोई नहीं। अभी क्या टारगेट कर रहे हैं पर व्यापम? तो कोई पर्टिकुलर पोस्ट या फिर जो भी एग्ज़ाम आ जाए व्यापम में? तो अभी तो एडीओ आ रहा है, एडीओ पढ़ना है। क्यों नहीं हो पाएगा? सिलेबस है, आपके पढ़ने की कैपेसिटी है। देखो ऐसे तो समझ नहीं आएगा, मतलब डेमो इन द सेंस डेमो होता क्यों है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भाई डेमो में आप क्या देख पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये देख पाओगे कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं और आपको हमारी पढ़ाई हुई चीज़ कितनी समझ में आ रही है ना। नहीं, आपके लिए अच्छा है ये, आप मेरी बात नहीं समझे। डेमो का उद्देश्य आपको ये बताना है कि हम पढ़ाते कैसे हैं और आपको हमारा पढ़ाया हुआ कितना समझ में आ रहा है। पर इससे आप ये गैस नहीं कर पाओगे कि आप को पढ़ पाओगे उतने समय में। जैसे आपको पता है कि अभी 15 जून को पेपर है, ठीक है। आपके पास ऑलमोस्ट मान लेते हैं कि 5 महीना है। 5 महीना भी क्यों बोले, 4.5 महीने के आसपास बचा हुआ है, ठीक है। अब 4.5 महीना में सिलेबस तो कंप्लीट होगा, ये पक्की बात है। उस 4.5 महीना में, है ना, हम पढ़ाएंगे, आपको समझ भी आएगा, ये भी पक्की बात है, ठीक है। लेकिन उसको आप कितना रिवाइज कर पाओगे, आप कितना कैच कर पाओगे, ये तो आपकी कैपेसिटी है ना। अभी भी नहीं समझे आप। आपको ये तो लास्ट में पता चलेगा ना, जब क्लास खत्म हो जाएगी, है ना। वही कह रहा हूँ। अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कोई भी पढ़ाएगा वो समझ को 80% नहीं, 90% और 100% आएगा, चाहे मैं पढ़ाऊँ चाहे और भी कोई पढ़े। शर्त ये नहीं होती पढ़ने की। सर ये तो आपको है, एक पार्ट तो है कि क्लास में कैसी पढ़ाई हो रही है, कौन कैसा पढ़ा रहा है और कितना पढ़ा रहा है और आपको कितना समझ आ रहा है, ये एक स्टार्टिंग फेज तो है। इसके बाद जो बैकग्राउंड में मेहनत है ना, कि आप यहाँ से घर गए, हाँ, उसके बाद आपने कितने बार उसको रिवाइज किया। जहाँ पर यदि आपको डाउट आया कि भाई ये चीज़ मेरे को ध्यान नहीं आ रही, ये सर क्या बताए थे, वो आपने आके पूछा कि नहीं पूछा, ठीक है, और उसको वापस जाके रिकॉल किया कि नहीं किया। ये चीज़ आपके सिलेक्शन तक मैटर करेगी, कि वो आपकी मेहनत बताएगी कि वो आपको सिलेक्शन दिला रही है 6 महीने बाद, या फिर आपको और पढ़ना पड़ेगा। आप समझे बात? मतलब यहाँ जो आपको पढ़ाया जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो आप 80% क्या बोल रहे हो, आप 90 से 100% समझ के जाओगे, है ना। यदि वो नहीं होगा तो आप क्लास में एडमिशन ही क्यों लोगे, सीधी सी बात है ना। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है, यदि 50% समझना होता तो आप यूट्यूब से समझ लेते। ऑब्वियस सी बात है, उतना तो वहाँ से समझ आ जाता है। लेकिन हमको 100% चाहिए कि भाई हमारी जो तैयारी हो वो इतनी अच्छी हो कि यदि मैं एग्ज़ाम में बैठ रहा हूँ तो मेरा एग्ज़ाम निकलना चाहिए, है ना। तो इसके लिए दो अलग अलग फेज होते हैं। एक हमारा पार्ट है जहाँ पर हम आपको समझाएंगे कि पढ़ना कैसे, कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। लेकिन पढ़ना लास्ट में किसको है, वो वाला पार्ट बोल रहा हूँ। यदि वो आपको ऐसा लगता है कि आप 6 महीने में कवर कर सकते हो तो एडीओ टारगेट करो। नहीं है तो आप पर्टिकुलर पहले तो एग्ज़ाम जज करो कि भाई मैं किसको देखो व्यापम में भी अब वैरायटी हो गई है। मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि अब व्यापम ऐसा नहीं रह गया कि मैं बिना टारगेट किए कोई भी रैंडम एग्ज़ाम आया मैं उसमें बैठा और दिला लिया। वो आप तब कर पाओगे जब एक बार आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है। आपके कोर सब्जेक्ट जो हैं जैसे कि इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, छत्तीसगढ़ है, मैथ्स है, रीजनिंग है और लैंग्वेज है।
यदि ये कोर सब्जेक्ट आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो, तो जैसे एडीओ में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, कुछ मतलब इसमें तो 60% एक्स्ट्रा पार्ट है, पंचायती राज, नगरीय निकाय, ग्रामीण विकास, ठीक है, आजीविका, ये तीन बड़े मेजर पार्ट हैं जो कि लगभग 60 से 70 सिलेबस को कवर करेंगे एडीओ के, ठीक है। यदि आप ये टारगेट करते हो, इसको पढ़ते हो, तो ये मान के चलो इसके बाद होने वाला है अमीन का एग्ज़ाम, है ना, वो लगभग सितंबर या अक्टूबर में है वो एग्ज़ाम, जहाँ तक मैं ध्यान कर पा रहा हूँ। उस एग्ज़ाम का सिलेबस इस एग्ज़ाम के सिलेबस से बिल्कुल अप, ठीक है। कोर सब्जेक्ट तो हैं उसमें भी, जो मैं आपको कोर सब्जेक्ट के नाम गिनाया वो तो उसमें भी रहेंगे, पर कुछ चीज़ें फिर से बदल जाएंगी, ठीक है। तो ये आप तब तक नहीं कर सकते दोनों एग्ज़ाम एक साथ टारगेट, जब तक आपका कोर बहुत स्ट्रांग नहीं हो गया है। आपको केवल क्या पढ़ना है, एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ना है, तो एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने में आपको समय नहीं लगेगी, वो 1-2 महीने में आप कर लोगे, तब आप अपने को आपको मोल्ड कर सकते हो। लेकिन यदि अभी बोलोगे तो या तो आप टारगेटेड वे में पढ़ो कि भाई मेरे को ये एग्ज़ाम की सिलेबस को कंप्लीट करना है, एक तरीका। दूसरा तरीका कि एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँ 6 से 8 महीना लेके, उसके बाद जो एग्ज़ाम आए उसको टारगेट करूँगा। ये पहले प्लानिंग करना कि आप किस वे में चलना चाहते हो, कि पर्टिकुलर एग्ज़ाम को टारगेट करके चलना चाहते हो, या एक बार पहले पूरी तैयारी 8-9 महीने करने के बाद जब आपको लगने लगे कि अब कोर बहुत अच्छा हो गया है मेरा, अब मैं इस पर ऐड ऑन कर सकता हूँ, जो भी एग्ज़ाम आएगा उसको ऐड ऑन करूँगा, जो भी एक्स्ट्रा सिलेबस है उसका, और उसको फिर मैं डिलीवर करूँगा, ठीक है। तो पहले जब पढ़ तो लेंगे अभी अपन, लेकिन जब घर जाओ तो एक प्लान जरूर करना है कि व्यापम टारगेट कर। जब सीजीपीएससी आपको पता है कि हर बार फैब में एग्ज़ाम होगा, फैब के पहले मेरे को अपना प्री और मेंस एक बार कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आपको 1.5 साल का लगभग समय चाहिए इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए सीजीपीएससी में, ठीक है। तो वो टारगेट की एक है, और उसके अंडर में आप ऑलमोस्ट कोर सब्जेक्ट पूरा ही पढ़ोगे, ठीक है। तो उसके बाद आप एग्ज़ाम भी व्यापम भी टारगेट कर सकते हो, सीजीपीएससी देना है, सीजीपीएससी का आपका डेट फिक्स है कि फरवरी में एग्ज़ाम होगा, तो वो बहुत आसान हो जाता है। व्यापम के साथ थोड़ी सी दिक्कत है, इस बार से तो कैलेंडर आने लग गया है, फिर भी थोड़ी सी आसानी है, पर फिर भी आप कैलेंडर में ये नहीं बोल सकते कि कौन सा पोस्ट देगा कौन सा नहीं देगा, इस साल कौन सी पोस्ट आनी ये तो हमको नहीं पता। तो 1 साल की प्लानिंग हम पहले से नहीं कर सकते, जबकि पीटी में ये सुविधा है कि हर साल एग्ज़ाम तो हो रहा है, कम से कम भले 2 पोस्ट के लिए हो, 4 पोस्ट के लिए हो, पर हो रहा है ना। तो एक अच्छी बात है उसके साथ कि भाई मेरे को अगले साल एग्ज़ाम तो देने मिलेगा, कितने पोस्ट के लिए ये नहीं पता। व्यापम के साथ थोड़ी अनसर्टेनिटी है कि अगले साल कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है मेरे को नहीं पता, तो मैं बस क्या कर सकता हूँ, तो कोर सब्जेक्ट पढ़ सकता हूँ, और फिर जो एग्ज़ाम आए उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करके उस सब्जेक्ट, ये एक तरीका हो सकता है। तो अभी जब आप जाओ तो पहले तो ये डिसाइड करना कि मैं क्या एडीओ की ही तैयारी करना चाहता हूँ, कि अमीन की ही तैयारी करना चाहता हूँ, या फिर 1 साल सिर्फ तैयारी करना चाहता हूँ और उसके बाद डिसाइड करूँगा कि मैं कौन सा एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तब वो प्लानिंग बहुत सटीक बैठेगी, ताकि आप एक बार में एग्ज़ाम क्रैक करो और जो चाहते हो डिज़र्विंग पोस्ट वो आपको मिल जाए, ठीक है। तो पहले ये स्ट्रेटेजी अपनाना, बाकी पढ़ने की बात है तो वो अपन पढ़ेंगे और वो समझ आएगा तो आप एडमिशन लोगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ इससे पहले कभी नहीं पढ़े हो, कभी नहीं। ये पता है कि नहीं कि कितने डिस्ट्रिक्ट हैं अभी, हिंदी मीडियम से हो इंग्लिश मीडियम से? हिंदी मीडियम। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं अभी पता है, कितने ज़िले हैं हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में? नाम पता है? नाम पता है सारे ज़िले के? कभी सुने हो नाम ऐसे, कभी पढ़ते वढ़ते सुने हो? देखो अभी सबसे बेसिक से शुरू करते हैं कि छत्तीसगढ़ का एक तो मैप बनाना सीखते हैं। मैप इसलिए बनाना सीखते हैं कि इससे कई चीज़ें रिलेट करेंगी, जब हम टॉपिक वाइज भी पढ़ना शुरू करेंगे। ये किसी टॉपिक का पार्ट नहीं है, ये आपको ज्योग्राफी में भी काम आएगा, हिस्ट्री में भी काम आएगा, इकोनॉमिक्स में भी काम आएगा, आपके कल्चर में भी काम आएगा, ठीक है। तो बेसिक पढ़ने का मतलब है कि हम पहले तो ये समझें कि भाई छत्तीसगढ़ दिख कैसा रहा है, कितने ज़िले हैं इसमें, इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, आसपास कौन से राज्य हैं, ताकि हमको वो क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन क्या बनाता है आज जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक से क्वेश्चन क्या बनेगा, यदि इससे डायरेक्ट बात करें तो पूछेगा कौन सा ऐसा ज़िला है जो दूसरे ज़िले को टच कर रहा है। मतलब नाम दे दिया, मान लीजिए
कि बिलासपुर जिला और कितने जिलों को टच करता है। ठीक है, तो ये आप तब तक नहीं बता पाओगे जब तक आपको मैप नहीं आता। ठीक है, या ये पूछ दिया कि भाई कितने जिले हैं जो उड़ीसा राज्य को छूते हैं। ठीक है, तो ये आप तब तक डील नहीं कर सकते जब तक या तो आपको मैप बनाना नहीं आता हो, या फिर मैप इतना रटा हुआ हो कि आप कुछ भी बता सकते हो, और जो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि भाई 33 जिले हैं अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में, और 33 जिलों के 33 जिलों को याद करना कि कौन सा जिला किस जिले को छू रहा है, रैंडम किसी भी का नाम ले दिया मैं कि भाई जसपुर कौन कौन से जिलों को छूता है, तो बताना पाना मुश्किल हो जाएगा कि भाई कैसे याद करूँगा मैं। तो रटने से अच्छा है कि यदि मैं मैप बनाना सीख गया तो 5 मिनट लगता है मैप बनाने में, उस मैप को बनाऊंगा, तुरंत ड्रॉ करूंगा, कभी मैप बनाने की जरूरत नहीं है। जिस संभाग का जो जिला बोला है उस जिले को मैं ड्रॉ करूंगा और पूरा मैप तैयार हो जाएगा, और मैं आसानी से आंसर दे पाऊंगा। तो इसलिए एकदम बेसिक वाला काम कर रहे हैं कि पहले मैप बनाना सीखते हैं। ठीक है, लाइंस बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि एक लाइन आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी गलत हुई तो मैप पूरा बिगड़ जाएगा, सीक्वेंस बिगड़ जाएगा जिले का। ठीक है, तो पहले ओवरऑल जिला देखेंगे कितने जिले हैं, और फिर पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं इसके, ये देखेंगे आज की क्लास में। ठीक है, स्टार्ट करें। तो मेरे साथ मैप बनाना, पर जहाँ पर मैं बोलूँगा कि यहाँ देखो तो उसको देख के समझना पहले लाइन की, लाइन कहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइन गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहली क्लास में अपन मैप ही प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, सबसे पहले इसकी आउटर लाइन बनाएंगे अपन। ऐसा कुछ दिखता है अपना छत्तीसगढ़। ठीक है, साथ में बनाते जाओ, नहीं तो फिर बना नहीं पाओगे बाद में। ठीक है, पहले सबसे पहले आउटर लाइन। ठीक है, ये हुआ। अब अभी वर्तमान में इस छत्तीसगढ़ राज्य में, ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का नक्शा है। ठीक, इस राज्य में 5 इंग्लिश में, हिंदी में संभाग बोलते हैं अपन। एक एक करके नाम याद करते हैं, पहले संभाग का नाम करेंगे, फिर इसके हिसाब से जिलों को देखेंगे अपन। ठीक है, संभाग बनाने के लिए सिंपली ये आपका छत्तीसगढ़, थोड़ा सा ध्यान देना कि कैसे कैसे मैं लाइन खींच रहा हूँ। ठीक है, ये लाइन दिख रही है अपने को, इसी लाइन के सामने से एक लाइन लेके सामने तक के मिला देना, सिंपल। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। एक लाइन बनाए, इसी के नीचे थोड़ा लेके दूसरी लाइन, इजी। ठीक है, ये पूंछ वाला भाग दिख रहा है, यहां से लीजिए एक लाइन और इसको सामने से मिला दीजिए ऐसे। अब ये जो मैप है पूरा 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, हो गया 1 2 3 4, 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। हमको चाहिए 5 संभाग, मतलब एक कोई और पार्ट है जिसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो बीच वाला हिस्सा मिला जिससे पूंछ जुड़ी हुई है, इस वाले को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे बीच से ऐसे। ठीक है, इजी। नाम देखिए, जो हमारा सबसे ऊपर वाला हिस्सा मिला इसी को बोलते हैं सरगुजा संभाग। आप कहाँ रहते हो? संभाग, आप कहाँ रहते हो पूछा मैं?
बिलासपुर के लोकल हो कि बाहर से पढ़ने आए हो? एमपी से हो तो लोकलाइट्स, तो फिर यहाँ जनरल से एग्ज़ाम देते हो? ओपन, अच्छा, तो निवास बना हुआ है यहाँ का? अच्छा, ठीक, चलिए ये समझ आया। इसको क्या बोला जाएगा? सरगुजा संभाग। ठीक है, सरगुजा के नीचे जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये सरगुजा, सरगुजा के नीचे जो हिस्सा दिख रहा है इसी को बोला जाता है बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग याद रहेगा, बिलासपुर संभाग। ठीक, अब बिलासपुर के नीचे दो पार्ट बटा हुआ है। जो इसका ईस्टर्न पार्ट है, पूर्वी भाग है, ये कहलाता है रायपुर संभाग, रायपुर। ठीक, और जो इसका पश्चिमी भाग आप देख पा रहे हो, वेस्टर्न साइड देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं दुर्ग संभाग। कौन सा संभाग? दुर्ग संभाग। ठीक है, और जो सबसे बड़ा हिस्सा को नीचे का, ये है आपका बस्तर संभाग, बस्तर। याद रहेगा? तो ये 5 संभाग देखे हमने। पहला है सरगुजा, ठीक है, दूसरा है बिलासपुर, तीसरा रायपुर, चौथा दुर्ग, और पांचवा है आपका बस्तर। याद रहेगा? ये 5 संभाग। अब इन्हीं 5 संभाग में 33 जिलों को बांटना है। ठीक है, कितने जिले हैं? 33। याद रहेगा, 33 जिले हैं। कौन से संभाग में कितना जिला है, पहले तो ये नंबर याद हो जाए हमको, हाँ, और फिर हम उसको ड्रॉ करेंगे मैप में। ठीक है, तो सरगुजा संभाग जब हम देखें तो याद रखना, इस सरगुजा संभाग में 6 जिले हैं। कितने? 6। बिलासपुर संभाग में 8 जिले। ठीक, रायपुर संभाग में 5 जिले हैं, दुर्ग और बस्तर संभाग में 7-7 जिले हैं। ठीक है, यदि इसको टोटल का काउंट करूं तो 7 दूनी 14, 5 19, 19 और 8 27, 27 और 6 33। ठीक है, 33 जिले। एक एक करके सब जिलों को बनाते हैं। स्टार्ट करेंगे सरगुजा से। अपन कभी भी जब मैप भी ड्रॉ करो तो सीक्वेंस में ही ड्रॉ करना तो इजी भी होगा। यदि आप रैंडम बनाने की कोशिश करोगे तो आपका मैप बिगड़ेगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कोई भी चीज़ याद कर रहे हो तो एक सीक्वेंस होना चाहिए कि भाई ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, पर एक सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए। नहीं तो क्या है कि मैप के साथ दिक्कत हो जाती है कि कहीं भी आप रैंडम जिला पकड़ना शुरू किए तो आप कुछ मिस कर दोगे और फिर ध्यान भी नहीं आएगा, क्योंकि हम नया नया पढ़ रहे हैं। या तो बहुत एक्सपीरियंस हो जाए तब पता चल जाएगा, या फिर सीक्वेंस। ठीक है, एक एक करके देखते हैं, नाम याद करिएगा। ठीक है, सबसे पहला जिला है MCB, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर सरगुजा का। 3 अलग अलग तहसीलें हैं, तीनों तहसीलों को मिलाकर एक नाम रखा गया है, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ठीक है, जिले का नाम ही तहसीलों के नाम पे रख दिया गया है, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ठीक है, याद रहेगा। आगे देखें, ये आपका MCB, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। इसी के पीछे ऐसी ही एक और लाइन बना दी है, तो ये दूसरा जिला बन गया कोरिया। पहले ये रियासत थी कोरिया। ठीक है, लिखते जाऊं क्या नाम? नहीं समझ आ रहा है? लिख जाओगे, लिख लोगे। कोरिया जिला, पहले ये रियासत थी। कोरिया नाम की कोई जगह नहीं है। ठीक है, कोरिया नाम की एक्चुअल में कोई आइडेंटिटी नहीं है, अलग तहसीलें हैं इसके अंदर, लेकिन ये पहले रियासत थी जिसका नाम कोरिया था। ठीक है, जैसे अलग अलग तो डायनेस्टी का, जैसे आप मौर्य एम्पायर पढ़े होगे, गुप्ता एम्पायर पढ़े होगे, ऐसे ही एक यहाँ पर भी एक रियासत थी जो हम पढ़ेंगे बाद में जब हिस्ट्री आएगी। तो उसी रियासत का नाम था कोरिया, जिसके नाम पे इस जिले का नाम रखा गया है कोरिया। ठीक है, याद रहेगा 2 जिला, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और कोरिया। ठीक, इसी के पीछे जाएंगे हम और एक और जिला बनाएंगे ऐसा। ठीक है, तीसरा जिला इस संभाग, नाम है सूरजपुर। कौन सा जिला? सूरजपुर।
सबसे पहला जिला पढ़े मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है। दूसरा जिला पढ़े कोरिया, तीसरा जिला है सूरजपुर, ठीक है, याद रहेगा। मैप बन गया आसानी से। अभी तक के सीक्वेंस आसान था। अब देखिए ये जो अपन एक नोकीला भाग निकाले हैं पीछे, ठीक है, ये पॉइंट निकालें, इसी को हम ले जाएंगे और यहाँ ऊपर मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ ऊपर मिला दिए, जो ऊपर वाला हिस्सा मिला हमको, नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ऊपर वाला हिस्सा मिला इसी को बोलते हैं बलरामपुर जिला, बलरामपुर, ठीक है। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ठीक। अब ये जो बलरामपुर दिख रहा है, इसके नीचे का जो हिस्सा ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। टोटल कितने जिले बोले हैं अपन? 6। हुआ कितना है अभी? 4 ही हुआ है। 4 ही तो नाम बताया हूँ, 5वें का तो नाम बताया ही नहीं हूँ, तो 2 और बनाना है मेरे को। तो 2 कैसे बनेगा? तो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा ऐसे, नीचे वाले हिस्से को 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। जो ईस्ट साइड में हिस्सा दिख रहा है, पूर्व के साइड, ये है जसपुर, ठीक है, जशपुर। ये बलरामपुर था, ये सूरजपुर था, जशपुर, याद रहेगा। जो जसपुर के पीछे वाला हिस्सा दिख रहा है, ये जो नाम है सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग ही इसी जिले के नाम पर पड़ा है। इसका भी नाम क्या है? सरगुजा। अंबिकापुर इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, जिला सरगुजा है। इसी जिले के नाम पे ये जो पूरा एरिया है, पहले पूरी एक ही रियासत थी, सरगुजा रियासत कहलाती थी, ठीक है, एक रियासत थी। रियासत वो होती है जहाँ पर राजा शासन करता है, ठीक है, एक छोटा एरिया, उसको रियासत बोलते थे अपन। तो ये पूरा एरिया जो आपको दिख रहा है पहले एक रियासत था, बाद में इसमें विभाजन हुआ तो कोरिया बना इसी से, ठीक है। और भी अपन जब आगे पढ़ेंगे इसी कंटिन्यूएशन में तो आपको बता कि ये जो पूरा एरिया बना है ये 5 अलग अलग रियासतों से मिलकर बना है, जिसको ओवरऑल हम सरगुजा बोलते थे पहले, जिसमें आपका चांग बखार आएगा, उदयपुर आएगा, अभी पढ़ेंगे ये सब, अभी परेशान नहीं होना है। इसीलिए ये जो दोनों नाम दिख रहे हैं आपको, कोरिया और सरगुजा, ये एक्चुअल में रियासतों के नाम है, इसलिए ये दोनों नाम की कोई जगह नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। सरगुजा में कहीं पर भी सरगुजा जैसा कुछ नहीं है। हाँ, अंबिकापुर उसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। वैसे ही कोरिया जो आप देख रहे हो, कोरिया नाम की कोई जगह नहीं है, बैकुंठपुर उसका हेडक्वार्टर है। बात समझ आया? अंबिकापुर जिला नहीं, जिला सरगुजा है। हाँ, जैसे बिलासपुर जिला है। हाँ, सरगुजा नाम की कोई जगह नहीं है। आप पहले पढ़े हुए हो, पहली क्लास, पहली बार पढ़ रहे हो? हाँ, मतलब कि पहले कभी एग्ज़ाम की तैयारी की हो कभी? नहीं। छत्तीसगढ़ पढ़े हो कभी? जिले कितने हैं पता है? छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? 28। अच्छा, और संभाग कितने हैं? संभाग हिंदी ना, हाँ, संभाग कितने हैं? नहीं पता। अभी वही देख रहे थे अपन। एक तो ये आउटर लाइन ड्रॉ कर लीजिए पहले आप भी, फिर आपको और थोड़ा सा डील करता हूँ, एक बार रिवाइज करवाता हूँ। आउटर लाइन ये जो बना सकते हो क्या? मैप की आउटर लाइन बन जाएगी कि फिर से बना के बताऊँ? बनाइए, 2 सेकंड उनको समय दे देते हैं, ठीक है। बनाइए, फिर देखते हैं आगे। नाम याद हुए आपको? नाम याद हुए पक्का? 6 के 6। और कोशिश रखिएगा कि जो मैं क्लास में बताया वो उस दिन याद हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि घर जाके कर लूँगा, अभी से लिख के क्या करूँ, बुक में तो दिया होगा। कहीं पे भी काम चोरी नहीं करना है अपने को, यदि एग्ज़ाम निकालना है तो, ठीक है। जो बताया जा रहा है, जिस समय बताया जा रहा है, कोई भी डाउट आ रहा है आप तुरंत पूछिए कि भाई ये चीज़ मेरे को नहीं समझ आई, यहीं पे क्लियर कर लेंगे उसको, ठीक है। ना उसको डाउट को घर लेके जाना है दिमाग में,
और ना अगली क्लास में पूछना है। अगर आपको घर जाने के बाद कोई डाउट आया वो आप अगली क्लास में पूछिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन क्लास में जब बता रहा हूँ तो बहुत ध्यान से सुनो, ध्यान से नोट करो और कोशिश करो कि यहीं पे वो याद हो जाए, ना कि उसको मैं घर लेके जाऊँगा फिर बाद में रटूँगा। यदि आप 60% यहाँ भी याद रख लिए तो 40% घर में आराम से हो जाएगा, आपको बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि यहाँ आप नहीं ध्यान दिए, लथार्जिक रहे, बोर हुए तो फिर घर जाके भी आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कोशिश यही करनी है कि जो भी बताऊं क्लास में, जहाँ पर नहीं समझ आए तुरंत उसके लिए आप डाउट पूछ लीजिए। यदि समझ आ गया तो कोशिश कीजिए कि अभी ही वो आपको याद हो गया। ठीक है, बन गया? आउटर लाइन बनाए? ठीक, एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूँ, देखना। यदि आउटर लाइन बनाए तो अभी समझना हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 5 संभाग हैं। ठीक है, 5 संभाग। इसको बनाते कैसे हैं? तो ये जो आउटर लाइन बनाए इसी में आप 5 अलग अलग लाइन ड्रॉ करोगे। ये पहली लाइन है जो इसको एक भाग में बांटेगी, ये पूरा सरगुजा संभाग कहलाता है। ठीक है, इसी के नीचे हमने दूसरी लाइन बनाई, ये पूरा बिलासपुर संभाग है। ठीक, तीसरी लाइन हमने यहाँ से पूंछ के पास से बनाई तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, नीचे वाले को हम बस्तर संभाग बोलते हैं। जो बीच का हिस्सा बचा इसको हम फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किए, एक रायपुर संभाग है और एक दुर्ग संभाग है। टोटल 5 संभाग हैं अभी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, क्या क्या नाम है? सबसे ऊपर सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर। याद रहेगा? इतने संभाग हैं और इसमें टोटल जिलों की संख्या 33 है। कितनी है? 33 जिले हो गए हैं अभी, 28 थे अब नहीं। ठीक है, टोटल कितने जिले हैं? 33। इसमें से सरगुजा में 6 जिला है, सरगुजा संभाग में 6 जिला, बिलासपुर संभाग में 8 जिला, रायपुर संभाग में 5 जिला, दुर्ग और बस्तर संभाग में 7 जिले। इन सबको जोड़ोगे तो वापस 33 आ जाएगा। बात समझ आई यहाँ तक? अब पहले जो सरगुजा संभाग बनाए इसी को हम अभी पार्टीशन किए। इसमें 6 जिले हैं, 6 जिले देखे कि कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला जिला हमने बनाया, इसे बोला जाता है MCB, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। लिख लीजिए, नहीं तो फिर नाम याद नहीं रहेगा। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, पहला जिला। ठीक है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के पीछे जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये है कोरिया जिला, कोरिया। ठीक है, कोरिया जिला। जैसे ही कोरिया से आगे बढ़ोगे आपको मिलेगा सूरजपुर, ये सूरजपुर वाला एरिया। ठीक है, सूरजपुर के आगे गए, ये लाइन खींची हमने तो ऊपर मिला बलरामपुर। ठीक है, बलरामपुर। और इस बलरामपुर को फिर से हम 2 पार्ट में जब डिवाइड किए तो जो पूर्व वाला हिस्सा मिला ये जसपुर है, जो पश्चिम वाला हिस्सा मिला ये सरगुजा है। जसपुर और सरगुजा, याद हो रहेगा ये 6 नाम। ठीक है, एक बार रिपीट करिए, क्या क्या नाम बताया? हाँ, जिले के नाम, रैंडम नहीं जाना कभी भी। हाँ, हम्म 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 नहीं, सूरजपुर। हम्म जसपुर। ठीक है, एक बार फिर से नाम सुनिए। कभी भी रैंडम नाम नहीं लेना, क्योंकि रैंडम नाम लोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा आप बताए थे कौन सा छोड़े थे। तो पहली बात कि जब आप नाम ले रहे हो तो ये जो मैप आपके सामने बना हुआ है ये आपके दिमाग में घूमना चाहिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सको कि आप कहाँ पर पहुँचे थे। यदि मैप नहीं दिख रहा है, आपको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक ना एक जिला छोड़ दोगे। बात समझ आ रही है? इसीलिए ज़रूरी क्या है कि एक तो सीख चलूँ मैं, चाहे मैं इधर से इधर आ जाऊँ, चाहे इधर से इधर चले जाऊँ, कोई भी एक सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए मेरा। ऐसे कि पहले मैं सूरजपुर का नाम ले दिया, फिर सरगुजा बोला, फिर जसपुर बोला, और फिर कंफ्यूज हो गया कि मैं सूरजपुर बोला था कि नहीं बोला था। ठीक है, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं तो परेशानी होगी। इसीलिए कोशिश क्या करनी कि कोई एक सीक्वेंस को फॉलो करूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहला जिला MCB, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर।
दूसरा कोरिया, कोरिया के पीछे सूरजपुर, सूरजपुर के पीछे बलरामपुर, बलरामपुर के नीचे दो जिले हैं, एक का नाम है जसपुर, एक का नाम है सरगुजा। ठीक है, ये मैप में बना लीजिए, बन गया। आगे देखते हैं, यहीं से कन्फ्यूज़न स्टार्ट होगी कि अब कैसे मैप बनाना है। ठीक है, अच्छे अच्छे पढ़ाने वाले भी ये मैप गलत बनाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से समझना कि लाइन कहाँ से खींच रहा हूँ मैं, ठीक। और इसको चाहो तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो एक्चुअल मैप से, जो चिप्स की साइट पे आपको मिलेगा उस मैप से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो कि मैं जो आपको मैप बना के बताया हूँ ये सही है कि नहीं है। ठीक है, आपको दिखा भी दूंगा आगे की क्लास में। ये जसपुर वाला लाइन खींचे हैं अपन, ग्रीन लाइन दिख रही है, ठीक है। इस लाइन के पीछे, याद रहेगा, सामने ले गया तो ये वाला जिला इस जिले को टच करने लग जाएगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये जसपुर की जो लाइन बनी है इस लाइन के पीछे से एक लाइन मैं नीचे तक के खींचूंगा। समझ आया क्या बोला? यदि ये लाइन में इस लाइन के आगे खींच दिया है ना, तो ये दोनों जिले आपस में सेपरेट हो जाएंगे, ये जिला इसको टच करने लग जाएगा। इसलिए लाइंस का विशेष रूप से ध्यान रख के चलना है अपने को। जसपुर के पीछे लाइन खींचनी है। जैसे ही मैं लाइन खींचा एक बॉक्स मिला मेरे को, ठीक है। इसी जिले का नाम है रायगढ़। कौन सा जिला है ये? रायगढ़ जिला, याद रहेगा। आगे देखिए, ये एमसीबी बनाए थे हम, एमसीबी बनाए। एमसीबी और बॉर्डरिंग लाइन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है ना। यहां से मैं एक लाइन निकालूंगा और इसको सामने मिलाऊंगा ऐसे। याद ये रखना है कि इस लाइन से अच्छा खासा गैप देना है, मतलब ऑलमोस्ट ये लाइन बीच में आके मिलेगी। यहां से लाइन निकलेगी और इन दोनों लाइन के बीच में आके मिलेगी, ठीक है। गलती क्या होती है कि कभी हम एक कोरिया से खींच देंगे, कभी इसको बॉर्डर से मिला देंगे। यदि बॉर्डर से मिलाया तो ये जिला इस जिले को नहीं छुएगा। यदि मैं ये लाइन इस बॉर्डर से मिला देता तो ये दोनों एक दूसरे को नहीं छू पाते। बात समझ रहे हो? अभी पूरा मैप बनेगा तो और समझ में आएगा आपको। आगे देखें, ये रायगढ़ याद हुआ। अब जो मैं लाइन बनाया हूं इससे कोई जिला नहीं बना, लेकिन जब मैं इसका पार्ट करूंगा तब एक जिला बनेगा। इसको मैं बीचों बीच दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ऐसे, ठीक है। रायगढ़ मिल चुका था, जो अब ऊपर वाला हिस्सा मिला यही है कोरबा जिला। कौन सा जिला है? कोरबा, याद रहेगा। कोरबा के जो नीचे आपको हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पर दो जिले रहते हैं। कौन कौन से? तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड किया। जो सामने वाला रायगढ़ से लगा हुआ हिस्सा दिख रहा है, ये रायगढ़, रायगढ़ से जो हिस्सा लगा हुआ दिख रहा है ये है शक्ति जिला, ठीक है, याद रहेगा, शक्ति जिला। और शक्ति के जो पीछे आपको बॉक्स दिख रहा है ये है जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा जिला। चारों नाम याद हुए? रायगढ़, शक्ति, कोरबा, जांजगीर चांपा, ठीक है। चाहे आप रायगढ़, कोरबा, शक्ति, जांजगीर चांपा जैसा भी सीक्वेंस फॉलो करो, लेकिन सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए। यहां तक याद रहेगा। आगे देखते हैं अब कैसे बनेगा। अब ये जो लाइन खींचे हैं और ये बॉर्डर वाली लाइन है, इधर कोई दूसरा स्टेट होगा, इसी बॉर्डर वाली लाइन से एक लाइन खींचूंगा और इसके पैरेलल लाके मिला दूंगा। अभी भी जो ये दुर्ग संभाग वाली लाइन है इसके आगे तक जाना है, इसके पीछे नहीं आना है। यदि पीछे आए तो ये जिला इधर के जिले को छूने लग जाएगा, ठीक है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए चलना है कि ये कहाँ जाएगी ये लाइन, ये आगे तक जाएगी इस लाइन से, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो कोरबा वाली लाइन दिख रही है आपको, इस कोरबा वाली लाइन के ऊपर एक लाइन खींचनी है ऐसे, ठीक। यदि ये लाइन आप नीचे खींच देते तो ये जिला इस जिले को छूने लग जाता। क्या बोल रहा हूं, समझ आ रहा है? हाँ, इस महत्व है कौन सी लाइन कहां से जा रही है। यदि ये गड़बड़ तो ये बनाने का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिर हमारा क्वेश्चन गलत होना तय है, ठीक है। आ जाओ बैठो, आ जाओ आगे हो तो बैठो। बात समझ आई क्या यहां तक? ये बात कोरबा, शक्ति, जांजगीर चांपा, ठीक है। कोरबा, शक्ति, जांजगीर ये तीन जिला बना चुके थे। आगे देखते हैं, जांजगीर चांपा से जो लगा हुआ हिस्सा दिख रहा है, कोरबा और जांजगीर चांपा को जो छू रहा है, यही है हमारा बिलासपुर जिला, याद रहेगा, बिलासपुर जिला। कोरबा, जांजगीर चांपा को जो जिला छू रहा है ये बिलासपुर जिला, जो केवल कोरबा और बिलासपुर को छू रहा है, जांजगीर चांपा को नहीं छू रहा है। ये देखो, ये जांजगीर चांपा को टच कर रहा है क्या? नहीं, बीच में कोरबा और बिलासपुर आ गए हैं, है ना। ये जिला है आपका GPM, गौरेला, पेंड्रा,
मारवाही, गौरेला पेंड्रा मरवाही, याद रहेगा नाम। अभी तक जो बताया नाम याद हुआ। सबसे पहला रायगढ़ से शक्ति, गिर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, गौरेला पेंड्रा, मारवाही, याद रहेगा। गौरेला पेंड्रा और मारवाही के नीचे एक हिस्सा दिख रहा है हमको, दिख रहा है, यही है मुंगेली जिला, याद रहेगा, मुंगेली जिला। अभी तक कितने जिले हो गए यहाँ पर? 7 हुए। एक और जिला बनाना पड़ेगा क्योंकि टोटल जिले कितने हैं बिलासपुर में? 8 जिले हैं बिलासपुर संभाग में, ठीक है। 8वां जिला बनाने के लिए जो जांजगीर चांपा दिख रहा है आपको, जांजगीर चांपा के बीच से एक लाइन निकलेगी और ये सामने जाके मिलेगी बॉर्डर से। ये जिला है सारंगगढ़ बिलाईगढ़, सारंगगढ़ बिलाईगढ़। इस प्रकार से बिलासपुर में टोटल जिलों की संख्या 8 हो गई, ठीक है। नाम लिख लीजिए फटाफट। जहां नहीं समझ आएगा, जहां भूल जाओगे वापस पूछ लेना। लिख लिए? कहीं नाम भूलो तो बताना, बता दूंगा। आगे बताऊं? यहां तक समझ आया? जिले याद हुए? बिलाईगढ़, हाँ बिलाईगढ़, ठीक। 8 जिले के नाम लिख पाए? ये नाम कल याद होना चाहिए, कल पूछूंगा और मैप बनवाऊंगा, ठीक है। आप घर जाओगे आज तो कल की क्लास में आने से पहले आपकी जिम्मेदारी कि ये जो मैप बना के दिखा रहा हूँ, इसको एक वाइट पेपर लेके 10-10 मैप बनाना है आपको, बिना देखे, ठीक है। बिना देखे 10 मैप बनाओगे और कल ला के चेक करवाओगे, समझ आया? रफ कॉपी में बना के नहीं आना, वाइट पेपर लेना, प्रॉपर ड्रॉ करके बना के लेके आना, ठीक है। यहाँ तक याद रहेगा सारंगगढ़ बिलाईगढ़। अब देखिए रायपुर संभाग में चल रहे हैं अपन, रायपुर संभाग नया संभाग। ये सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के पीछे एक और लाइन खींचा, ये जिला है बलौदा बाजार भाटापारा, बलौदा बाजार भाटापारा, अगला संभाग है ये, रायपुर संभाग पढ़ रहे हैं। बलौदा बाजार भाटापारा के नीचे ये है रायपुर जिला, ठीक है। कौन सा जिला? रायपुर जिला। और रायपुर से एक लाइन निकाला और ये बॉर्डर से मिला दिया मैं, यही है धमतरी जिला, ठीक, धमतरी जिला। इस वीडियो को रिपीट में जाके देखना, यूट्यूब में मिल जाएगा कि मैप कैसे बनाते हैं, ठीक है, हमारे चैनल पर डला हुआ है। नहीं समझ आएगा तो वहाँ जाके रिपीट में देखना, फिर से बना के देखना, पर ये मैप आपको बनाते बनना चाहिए, ठीक है। धमतरी याद हुआ? आगे ये रायपुर से एक लाइन सामने खींचा, ऊपर मिलेगा मेरे को महासमुंद और नीचे मिलेगा मेरे को गरियाबंद। ये 5 जिले हैं, बलौदा बाजार, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी। याद हुआ नाम? बलौदा बाजार, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, ठीक है। आगे देखें, लिख लिए ये, ठीक है। 5 जिले हैं रायपुर संभाग में, बलौदा बाजार, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी। आगे बताऊं? अब ये जो रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग को अलग करने के लिए हमने लाइन खींची थी, इसी लाइन के सामने एक और लाइन खींच लीजिए, ये इजी, ठीक है। इस लाइन में जो बलौदा बाजार जिला दिख रहा है हमको, ये बलौदा बाजार जिला, इस बलौदा बाजार के नीचे एक लाइन और रायपुर जिले की जो लाइन दिख रही है इस लाइन के नीचे एक लाइन। समझ आया क्या बोला? हाँ, बलौदा बाजार की लाइन के नीचे एक लाइन, रायपुर के लाइन के नीचे एक लाइन, ठीक है। ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया।
जो ऊपर वाला ब्लॉक मिला ये है बेमेतरा जिला, बेमेतरा। बेमेतरा के नीचे है दुर्ग जिला, और दुर्ग के नीचे है बालोद जिला। याद रहेगा, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। ठीक, आगे यदि मेरे को बनाना है तो ये जो बेमेतरा की लाइन दिख रही है इसके ऊपर एक लाइन खींचूंगा। जिले का नाम है कंवरधा या कबीरधाम, कंवरधा या कबीरधाम। दुर्ग दिख रहा है, दुर्ग को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, बीच से एक लाइन खींच दिया, ऊपर एक हिस्सा मिला, नीचे एक हिस्सा मिला। जो ऊपर हिस्सा मिला इसको बोलते हैं KCG, खैरागढ़ छुई खदान गंडई। क्या नाम है? खैरागढ़ छुई खदान गंडई। याद रहेगा, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, कवर्धा के नीचे खैरागढ़ छुई खदान गंडई। ठीक है, 7 जिले हैं बोला हूं मैं दुर्ग संभाग में। अभी तक हमको 5 मिले हैं, 3 इधर 2 ये, 5 मिले हैं। 7 बनाने के लिए ये जो दुर्ग संभाग की लाइन है इसके नीचे फिर से एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, 2 ब्लॉक्स फिर से मिल गए। ऊपर वाला KCG के जो नीचे जिला है ये है राजनांदगांव, राजनांदगांव जो पूरा संभाग है इसमें राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव के नीचे MMA, मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी। क्या नाम है? मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले का नाम है। ठीक है, तो 7 जिले हो गए, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, कवर्धा, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, राजनांदगांव, मोहेला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। याद रहेगा, दुर्ग संभाग के 7 जिले। आगे बनाऊं? याद हो रहा है पक्का? देखें आगे, कहीं नाम भूल रहे हो? YouTube पे जाके देखना ही देखना, तब आप बना पाओगे। कम से कम 3-4 बार वीडियो देखना और जाके एक ब्लैंक पेपर लेना, ब्लैंक पेपर में बार बार बनाना, कम से कम 10 बार बनाना मैप, तब जाके ये मैप की आउटर लाइन आपको समझ में आएगी। अदरवाइज ये भूल जाओगे आप बहुत जल्दी कि कौन सी लाइन कहाँ से खींचना था। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ जी, मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी, मानपुर अंबागढ़ चौकी, मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी। हाँ, तीनों तहसील हैं, तहसील के नाम पे इसका नाम है। शॉर्ट नाम है ही नहीं उसका, तो मैं कैसे बताऊं। ठीक है, आप याद रखना चाहो तो मोहेला याद रख लो, लेकिन नाम तो पूरा ही याद रखना पड़ेगा लास्ट में। खैरागढ़ छुई खदान गंडई, 3 अलग अलग तहसीलें हैं, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई, जिसके नाम पे इसका नामकरण हुआ है। ठीक है, आगे देखें। लास्ट संभाग बस्तर, बस्तर में भी 7 जिले हैं। कैसे ड्रॉ होगा ध्यान से देखना। ये धमतरी बनाए थे, धमतरी के नीचे से एक लाइन निकालेंगे और इसको पीछे मिला देंगे, अदरक जैसा शेप बनाना है। ठीक है, ये जो जिला मिलेगा इसी का नाम है कांकेर। कौन सा जिला है ये? कांकेर। कांकेर से एक छोटी सी लाइन नीचे ड्रॉ करना। ठीक है, एक छोटी सी लाइन नीचे ड्रॉ किया और इस छोर से लेके इस छोर को मिला देना, तो ये 2 पार्ट मिल जाएंगे आपको अलग अलग। जो सामने वाला पार्ट है ये है कोंडा गांव। ठीक है, कांकेर, कोंडा गांव। नीचे आपको मिलेगा नारायणपुर। याद रहेगा, कांकेर, कोंडा गांव, नारायणपुर। अब ध्यान से देखना, ये जो कोंडा गांव है, कोंडा गांव के नीचे एक लाइन बनाया और एक ट्रायंगल का शेप बना बीचों बीच। ठीक है, समझ आया क्या किया? इस लाइन को इधर मत ले आना। कोंडा गांव के नीचे लाइन बनाया और एक ट्रायंगल का शेप बनाया। ये जो ट्रायंगल बना ये है कौन सा जिला? दंतेवाड़ा जिला। दंतेवाड़ा के पीछे एक लाइन और सामने एक लाइन ऐसे खींच लिया। ठीक है, 3 अलग अलग पार्ट मिल गए मेरे को। बीच में दंतेवाड़ा है, सामने बस्तर, पीछे साइड दंतेवाड़ा के बीजापुर, बीजापुर, और लास्ट में दंतेवाड़ा के नीचे सुकमा। याद हुआ 7 नाम? कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर,
दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा। ठीक है, लिखिए फटाक से। क्या कवर्धा निवासी, आज नहा धो के, रोज नहाते हो? ये गलत बात है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जहाँ पे नाम नहीं समझ आएगा बताना, पूछ लेना। कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर। ठीक है, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, और बीजापुर के नीचे जो एस बना ये सुकमा। ठीक है, 7 जिले। समझ आया यहाँ तक? ये आपके 33 जिले और 5 संभाग छत्तीसगढ़ के। आ जाओ, फिर से ड्रॉ करके बताऊं, नाम बताऊं? ये कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा। इसकी फोटो ले लो और घर जाके इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, कल की क्लास में आओगे तो यहीं से आपको कहानी बताऊंगा इसके राज्य निर्माण की।